कोई गैर आईनी काम हुआ तो उड़ा देंगे। चीफ जस्टिस खलीफा इदीसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस बोले, हक का क्या मतलब है? हमने आइन देखना है। हक का मतलब है आपने आधा फैसला कर दिया। आर्टिकल 51 की तशरीह करते हुए हम मफरूजों पर क्यों चल रहे हैं? बारीकियों में ऐसे जा रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील सुन रहे हों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि काश मेरा चीफ जस्टिस जैसा दिमाग होता तो सारी चीज पढ़ते ही समझ जाता। आम आदमी हूं, मुझे आइन समझना पड़ता है। केस की समाअत कल दोबारा होगी। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फॉर्मूला और दस्तावेजात भी तलब। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इक़्तिदार के लिए हमेशा गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिशें करना पीटीआई की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए पीटीआई की कोई हद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। पीटीआई आज़ाद सहाफ़त से खौफज़दा और अवाम से मायूस है। किसी को सहाफ़त को दबाने की इजाज़त नहीं देंगे। MQM का ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियों को मकामी अफराद को देने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि भुट्टो की हुकूमत ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी इलाकों की नौकरियों पर कब्जा किया गया। फारूक सत्तार बोले, जागीरदाराना सिस्टम को बचाने के लिए कोटा सिस्टम लगाया गया। कराची, हैदराबाद और सक्खर पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद किए गए। सिंध हुकूमत का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से इस्तीफे का मुतालबा। वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक बयान कबूल नहीं। MQM की सियासत इल्ज़ाम तराशी की है। कोटा सिस्टम पसमानदा इलाके के लोगों के लिए लाया गया था। मुत्तहिदा सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार है। MQM पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का नौकरियों से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी ने बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। कहा कि 500 अरब रुपए अरकाने असेंबली को बांटे जाएंगे। कम अज कम 1/3 रकम सीधी जेबों में जाती है। जायदाद पर ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाज नहीं। अपने अखराजात कम नहीं करते, गरीबों पर बोझ डालते हैं। ठाट बाट वाले अरकाने असेंबली कितना टैक्स देते हैं? खित्ते में सबसे महंगी बिजली, जमीन, गैस पाकिस्तान में है। मईशत रहेगी या बजट रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स पर नजरसानी की जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शाहिद खाकन अब्बासी का अरकान असेंबली को 500 अरब रुपए देने का दावा दुरुस्त नहीं लगता है कि उन्होंने बजट की किताब नहीं पढ़ी, गलत आदाद शुमार पेश किए। शाहिद खाकन अब्बासी की अपनी एयरलाइन है, उन्हें PIA की निजकारी खुद करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान तनख्वाह और बरात नहीं ले रहे। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी किए। इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 1200 रुपए टैक्स कटेगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि लगता है कि पंजाब और वफाकी हुकूमत में कम्युनिकेशन गैप है। पंजाब के MPS को 1 अरब रुपए दिए गए, वफाकी हुकूमत ने 75 अरब रुपए मुख्तस किए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी रकम रखी गई। लगता है कि पंजाब हुकूमत ने अता तारड़ को बताया नहीं। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली मुअत्तल रही। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश कर्तबा चौक में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक में 105 और गुलबर्ग में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। GPO चौक के वासा कैंप भी गए। मरियम नवाज ने कहा कि सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से खड़े पानी को चेक करें। इंतजामिया से हर आधे घंटे बाद मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब। कामुंकी में बारिश से शहर डूब गया। रेलवे अंडरपास में 10 फीट तक पानी जमा। GT रोड वाला अंडरपास भी पानी से भर गया। बाजार में पानी जमा होने से कारोबार मुतासिर। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गुजरावाला में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
पेट्रोल डलवाना मुश्किल हो गया, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। ये आवाम के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं। सुबह उठते हैं तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ होता है, 10 रुपये इजाफा करते हैं, 2 रुपये कमी करते हैं। बहुत मुश्किल हालात कर दिए हैं और हमारे मुल्क को एक ऐसी अंधी खाई में धकेल दिया हमारी हुकूमत में, जिससे निकलना तो समझ भी नहीं आ रही। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल की कीमत 277 रुपये 45 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डीलर्स का 5 जुलाई से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। कहा कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। हुकूमत हर चीज़ पर टैक्स लगा रही है। हुकूमत स्मगलिंग के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, हमारी सेल कम हो गई। इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में ताजरों का बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने मरी रोड को बंद किए रखा। मुल्तान, सरगोधा, मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब भर में मुजाहरे। जहलुम में वकला ने मुकम्मल हड़ताल की। ज़ियारत में पहिया जैम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। कराची चैम्बर ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मस्कारा महंगे। नकली बाल क्लिप, इंपोर्टेड कंगों की कीमत भी बढ़ गई। मेकअप के दरामदशुदा सामान पर 40% ड्यूटी आयद। इंपोर्टेड परफ्यूम और स्प्रे पर ड्यूटी 20% कर दी गई। इंपोर्टेड घड़ियों, स्टॉप वॉच, पॉकेट्स वॉच और सन ग्लासेस पर 30% ड्यूटी वसूल होगी। अफगानिस्तान से आने वाले अनार, अंगूर, खुबानी, आड़ू, आलू बुखारा भी महंगे। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के बिल बम बनकर गिर रहे हैं, जिससे सब तड़प रहे हैं। खवातीन अपने जेवरात बेचकर बिजली के बिल्स दे रही हैं। सियासी जमातों को आवाम का ख्याल नहीं, सब अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं। हुकूमत ने धरने को रोका तो वो खुद भुगतेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद ने 8 जुलाई तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा कि किसी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल नहीं। जो 8 जुलाई को न आया उसे इश्तिहारी करार दूंगा। केसेस को अंजाम तक पहुंचाना है। केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग होंगे। अदालत का रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। बानी PTI भी मुकदमे में नामजद। सारा तनाज़ा शुरू ही सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ ख़राब हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पर मामला क्यों डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 14 जनवरी से 7 फरवरी तक तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा सकती थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते भी तो क्या फ़र्क पड़ना था। वकील ने कहा कि PTI को इंतखाबी निशान मिल जाता, इंतखाबात के लिए अहल हो जाती। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा कि इस सूरत में तो इंतखाबी शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि असल चीज़ पार्टी डिक्लेरेशन है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं लिखी, इसी वजह से उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। मैं और आप इस मामले पर एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल बोले, पेज फाड़ दें, मुझे एक पेज पर नहीं रहना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया कि आपने डिक्लेरेशन जमा कराया था या नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 2 कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को सिर्फ एक फॉर्म दिखाया, दूसरा नहीं। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। अब ये किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराना ज़रूरी है। नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये नहीं हो सकता कि किसी के लिए कानून तब्दील किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइन वाज़ेह है, जिससे वोट मिले मखसूस नशिस्तें भी उसे ही मिलेंगी। बल्ले के निशान के फैसले से पहले हमें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें मखसूस नशिस्तें देगी। तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क माशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात किए। कारोबार दोस्त पॉलिसी से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। बजट इक़दामात के नफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। खैबर में शरपसंदों का तख्ता बेग चौक पर रॉकेट से हमला, 2 अहलकार शहीद। ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों की बरवक्त जवाबी फायरिंग, हमलावर फरार हो गए। शहीद पुलिस अहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स खैबर में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खराज अक़ीदत, कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए मुत्तहिद है।